हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए सीरीज नंबर 27 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स है, उन सबको आपको कंबाइन करना है। क्या कहना चाहता हूं, एक काम करता हूं, मैं फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है मेरे पास वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास रीजन के हिसाब से फाइल है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट फाइल्स हो, आपके पास हो सकता है डिपार्टमेंट्स की फाइल्स हो, आपके पास डेट वाइज हर दिन फाइल चेंज होती है, वो भी आप फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को आप कंबाइन कैसे कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन सब के अंदर क्या है। जैसे आप ईस्ट सेलेक्ट करोगे, ओपन करते हैं ईस्ट को, ये देखिएगा मेरे पास सेल्स डेटा है, ये देखिएगा नेम है सेल्स है। ठीक है, ये कौन सा डेटा है, ये है ईस्ट का डेटा। सेम एज इट इज मेरे पास नॉर्थ का डेटा है, साउथ का डेटा है, देन वेस्ट का डेटा है। अब आपको करना क्या है, इन सारी फाइल को आपने कंबाइन करना है। ठीक है, अगर आप एक एक करके ओपन करते हो देन एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हो तो काफी टाइम लगेगा आपको। ये आप पावर क्वेरी से कर सकते हो, बिल्कुल इजी। अब कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, एक काम करता हूँ, फाइल बंद करता हूँ। ये देखिएगा हम फाइल पे आ गए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स अप्लाई करने होंगे। क्या अप्लाई करने हैं आप देखिएगा। सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, डेटा रिबन पे जाना है, देन गेट डेटा पे जाना है। ठीक है, फ्रॉम फाइल। ठीक है, अब यहां पर आपने फ्रॉम फोल्डर ये सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ये देखेगा, आपने इसको सेलेक्ट किया, ये देखेगा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ गया। ठीक है, ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये लोकेशन है मेरे पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं फोल्डर में जाता हूं, ये फॉर्मूले बार में जाता हूं, इस एड्रेस को कंट्रोल सी कॉपी कर देता हूं। ठीक है, एक्सेल पे आ गए, सेम विंडो पे, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, आपने अपना पाथ पेस्ट किया, देन ओपन किया। ठीक है, अब ये एज्यूम करेगा कि जो भी फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है उन सबको वो कंबाइन करेगा, उन सबको वो रीड करेगा। आप देख सकते हैं कंटेंट है मेरे पास, ये देखिएगा फाइल आ गई है। ठीक है, 1 2 3 4 चार ही फाइल थी। अब इसको आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट इसमें कंबाइन कर देते हैं, अगर आपके पास डेटा सेट बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं करना है आपने, कोई और मॉडिफिकेशन नहीं करना है, देन आप ये क्लिक कर सकते हो, लोड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, कुछ देख लेते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए क्लिक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं ये देखेगा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन होके आ गई। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, मिनिमाइज करता हूं। ये बैकग्राउंड में आप देखिए एक्सेल है, और ये क्या है, पावर क्वेरी। ठीक है, समझ लिया आपने। अब आप देखिएगा टेबल का नाम क्या है, कंबाइन। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, यही फाइल थी फोल्डर के अंदर, करेक्ट है। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा ये बाकी के कॉलम से, अगर आपको लगता है कि ये कॉलम आपको नहीं चाहिए तो आप कुछ नहीं करिए, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, याद है आपने सेलेक्ट किया। अब इसको डिलीट करना है तो उसके लिए देखिए रिमूव कॉलम्स है। ठीक है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपने रिमूव कर दिया, ये देखिएगा स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, आपने ये रिमूव कर दिया। अब ये जो बाइनरी कंटेंट है इनको आपने एक्सपेंड करना होगा, देन आपके पास टेबल आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको नेम भी चाहिए होगा कि ईस्ट में कौन सा डेटा है। आप देख सकते हैं इस पे जैसे क्लिक करते हैं ये देखिए एक्सेल फाइल है ईस्ट की। ठीक है, नॉर्थ में ये डेटा है। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ से डॉट के बाद जितने भी ये देखिएगा फॉर्मेट है XLSX, तो आपको इसको कैसे रिमूव करना है। अगर आपने मेरी सीरीज देखी है तो बिल्कुल आप समझ गए हैं कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने होम रिबन, ये देखिएगा स्प्लिट कॉलम, और आपने यूज करना है डिलीमीटर। क्या यूज करना है, डिलीमीटर। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आपने इस पे ओके किए, ये देखिएगा पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है, ऑटोमेटिक उसने कस्टम में डॉट लगा दिया। ठीक है, ईच एक्वेरेंस में चाहिए आपको डेटा, ओके हिट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा रिमूव हो गया। ठीक है, ये स्टेप भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपको मान लीजिए इसको डिलीट करना है। ठीक है, रिमूव कॉलम, इस पे क्लिक कर सकते हैं, रिमूव हो गया। अब आपको सिर्फ इतना डेटा चाहिए। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। जैसे आप इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, अब पावर क्वेरी इवेलुएट हो रही है। आप देखिएगा जैसे ही आपने एक्सपेंड पे क्लिक किया, कुछ सेकंड बाद आपको पास डिस्प्ले में बता देगा जितने भी आपके पास सीट है ऐसे डेटा है आपके पास। अगर आपको लगता है कि डेटा हाँ ठीक है, नेम है, देन सेल्स है,
ओके पे हिट कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आप ओके हिट करते हैं, आप देख सकते हैं उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये बैकएंड में काम हुआ। एक काम कर लीजिएगा, इसको आप मिनिमाइज करते हैं, आप देखिएगा ये आपके पास टेबल आ गया है, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसने नेम एज इट इज कंबाइन कर दिए हैं, उनकी सेल्स कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है। और अगर आपने मेरी रेगुलर सीरीज देखी है, वहां पर मालूम है कि इसने कैसे कंबाइन किया है, उसने अपेंड क्वेरी से किया है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल में मल्टीपल शीट्स में यही डेटा होता, फोल्डर में नहीं होता, देन फिर आप पहले इनको इंपोर्ट करते पावर क्वेरी में। इंपोर्ट करने के बाद उनको फिर अपेंड क्वेरीज से आप इनको कंपाइल कर सकते थे। और एक चीज, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो आपने कॉलम बनाया था रीजन का, वो यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या होगा, कोई नहीं, यहाँ स्टेप्स में जाइए, आप देख लीजिएगा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आ रहा है आपके पास नेम्स, करेक्ट है। उसके बाद इस वाले स्टेप्स में उसने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो आपको एक काम कर लीजिएगा, आपको अगर ये तीनों डिलीट करना है एक साथ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा डिलीट अनटिल एंड, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट आप करते हैं, ये देखिएगा एंड तक डिलीट हो गया है, करेक्ट है। टेबल ये देखिएगा नीचे डेटा ऐसे है, इस टेबल में डेटा ऐसे आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। एक काम कर लीजिएगा, कंटेंट की जरूरत है नहीं, एक काम कर लीजिएगा, इसको भी डिलीट कर दीजिएगा। आपने रिमूव किया, आपने रिमूव कर दिया, अब आपको दो चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको आपने एक्सपेंड किया, एक काम कर लीजिएगा, इसको अनटिक कर लीजिएगा, नेम और सेल्स चाहिए आपको एज इट इज, ठीक है। जैसे ओके हिट करते हैं, ये देखेगा नेम आ गया, देन सेल्स आ गया, उनके आगे जो भी फाइल का नाम है वो फाइल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट है। आपने किया क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर ऑटोमेटिक पावर क्वेरी करेगा तो इसको वो रिमूव कर रहा था। इस समय आपने बैक जाके कुछ स्टेप्स दोबारा से अप्लाई किए, तो ऐसे आपने नेम फाइल का ला दिया, ठीक है। अगर आपको इसको सॉर्टिंग करनी है, आप बिल्कुल सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग में कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। अगर आप इस हेडर का नाम चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिख दीजिएगा रीजन, ठीक है। इंटर हिट करते ये देखिएगा। अब आपको लगता है कि डेटा सेट आपका ओके है, इसको एक काम कर लीजिएगा, ये डेटा कंपाइल हो गया है, इसको एक्सेल में लोड कर दीजिएगा। उसके लिए होम पे जाने के बाद क्लोज एंड लोड, अब आप लोड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने लोड पे क्लिक किया, कुछ ही सेकंड बाद आप देखोगे यहाँ पर एक क्वेरी बन के आ गई है, ठीक है। मिनिमाइज कर देता, ये है कंबाइन, ये टेबल है, ये देखिएगा, ये डेटा सेट है आपके पास, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, ये फाइल्स थे आपके पास फोल्डर में, और सबका डेटा कंपाइल होके आ गया है, ठीक है। अब इसमें एक और फीचर है, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज यहाँ पर एक एडवांटेज देता हूँ मैं, फोल्डर में जाते हैं, कितनी फाइल है हमारे पास, 4 फाइल। पावर क्वेरी ने क्या किया, चारों को कंपाइल कर दिया। लेट सपोज अगर आप कंट्रोल सी किसी फाइल को कॉपी देन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं सेंट्रल, ठीक है। अगर आपको डेटा चेंज करना है, कोई नहीं, इसको आप ओपन कर दीजिएगा, देन डेटा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जाते हैं हम एक्सेल फाइल में, ये एक्सेल फाइल में आ गए, ठीक है। अभी हमारे सामने रीजन कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सेंट्रल यहां पर आएगा कि आपको दोबारा से पावर क्वेरी में वैसे जाना पड़ेगा? चेक कर लेते हैं। अगर जिन्होंने सोच लिया है कि इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप मेरी वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर रिफ्रेश इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। और डेटा रिबन पे भी यहाँ पर भी रिफ्रेश आता है, करेक्ट है। ये देखिएगा रिफ्रेश आ रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिएगा उसने सेंट्रल डेटा, ये देखिएगा सेंट्रल की फाइल, सेंट्रल की फाइल, सेंट्रल की फाइल, उसने डेटा ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर दिया है। तो कहने का मतलब है, पावर क्यू में जितने भी सारे स्टेप्स है आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। पावर क्वेरी क्या करता है, ऑटोमेटिक वो फाइंड कर लेता है आपने जो फोल्डर का पाथ दे रखा है उसके अंदर कोई फाइल आई है या नहीं आई है, तो उसको वो रीड करेगा और यहाँ पर डेटा पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। मैं फोल्डर में जाता हूँ, ये फोल्डर में आ गए, ठीक है।
अब पावर क्वेरी इतना स्मार्ट है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और भी हो सकता है कि डेट के हिसाब से आप हर दिन फाइल यहाँ पर पेस्ट करते हैं। फिर आपने क्या करना है, एक्सेल फाइल में जाना है, वहाँ पर रिफ्रेश कर देना है, तो ऑटोमेटिक उसको वो रीड कर देगा। ठीक है। अब एक चीज़ और प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा आपको। लेट सपोज यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं टेस्ट। करेक्ट है। सेंट्रल को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और सब फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है। मान लीजिए इसका नेम ही मैं टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है। एक्सेल में जाता हूँ, ये एक्सेल में गया। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो सब फोल्डर के अंदर जो फाइल है उसका डेटा भी यहाँ पर पॉपुलेट करके देगा? जिन्होंने तो इसका आंसर सोच लिया है, यानी कि वो सही सोच रहे हैं। जैसे ही से राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखिएगा टेस्ट आ गया, टेस्ट आ गया। तो है ना कमाल का फीचर ये वाला। कहने का मतलब है फोल्डर में जितनी फाइल है, एक काम कर लेता हूँ, मैं फोल्डर में जाता हूँ, ये फोल्डर में गया मैं, फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है उन सबको कंपाइल उसने कर दिया। लेट सपोज अगर आपके सामने उस सब फोल्डर है, उसके अंदर भी फोल्डर है, फिर उसके अंदर भी फोल्डर है, वहां पर फाइल है, उसको भी वो ऑटोमेटिक रीड कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने बाहर पाथ को उसने रीड कर दिया है। करेक्ट। एक्सेल में जाता हूं, ये एक्सेल में चला गया मैं। तो कहने का मतलब है उसने जो वो फाइल है, फाइल का पाथ रीड कर लिया है और रीड करते ही जितने भी फाइल्स है उन सबको उसने कंपाइल करके दे दिया है। ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।